તો હિન્દ મહાસાગરમાં ચીનની વધતી ઘૂસણખોરી વચ્ચે નવી સ્ટીલ્થ ગાઇડેડ મિસાઇલની સજ્જ આઈએનએસ ઇમ્ફાલ યુદ્ધ જહાજ ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ થઈ ગયું છે. રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે મુંબઈ કોર્ટયાર્ડ ખાતે આઈએનએસ ઇમ્ફાલને ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ કરાવ્યું હતું. આ યુદ્ધ જહાજ નેવીના વેસ્ટર્ન કમાન્ડમાં જોડાશે. આ વિનાશક યુદ્ધ જહાજ મિસાઇલો 8 બરાક 16 બ્રહોસ એન્ટીશિપ સેન્સર મિસાઇલો તેમજ સર્વેલન્સ રડાર 76 રેપિડ માઉન્ટ ગન એન્ટી સબમરીન અને ટોર્પિડોથી સજ્જ છે. ઇમ્ફાલનું નિર્માણ સંરક્ષણ મંત્રાલયના મુંબઈ સ્થિત શિપયાર્ડ મઝગામ ડોક શિપ બિલ્ડર્સ લિમિટેડ એટલે કે MDL દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ યુદ્ધ જહાજને 20 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ બંદર અને સમુદ્રમાં પરીક્ષણ કર્યા બાદ ભારતીય નૌકાદળને સોંપવામાં આવ્યું. ઇમ્ફાલ એ પહેલું યુદ્ધ જહાજ છે જેનું નામ ઉત્તર પૂર્વના કોઈ શહેર પર રાખવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિએ આ માટે 16 એપ્રિલ 2019ના રોજ મંજૂરી આપી હતી. રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ભારત સરકારે MV કેમ્પ પ્લુટો પણ ડ્રોન હુમલા અને લાલ સમુદ્રમાં MV સાઈબાબા પર થયેલા હુમલાને ગંભીરતાથી લીધો છે. હાલમાં મર્ચન્ટ નેવીના જહાજો પર થયેલા હુમલા બાદ ભારતે દરિયામાં પેટ્રોલિંગ વધારી દીધું છે. તેના બાંધકામમાં સ્વદેશી DMR 249A નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે તેમાંથી 75% સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી છે. આઈએનએસ ઇમ્ફાલ વિશાખાપટ્ટનમ કેટેગરીના 4 વિનાશક યુદ્ધ જહાજોમાંથી ત્રીજું છે, જેને ભારતીય નૌકાદળની આંતરિક સંસ્થા વોરશિપ ડિઝાઇન બ્યુરો દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. આઈએનએસ ઇમ્ફાલ ભારતીય સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં મણિપુરના બલિદાન તેમજ યોગદાનને શ્રદ્ધાંજલિ છે. ઈસવીસન 1900 અને વાત કરવામાં આવે તો ઈસવીસન 1891નું એંગોલ મણિપુર યુદ્ધ હોય કે 14 એપ્રિલ 1944નું મોયરી યુદ્ધ હોય, જેમાં નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝે પ્રથમ વખત આઈએનએ ધ્વજ ફરગાવ્યો હતો અને ઇમ્ફાલના નિર્માણ અને પરીક્ષણમાં લાગતો સમય એ પણ કોઈ પણ પ્રકારના ભારતીય વિનાશક યુદ્ધ જહાજને બનાવવામાં સૌથી ઓછો સમય લાગે છે. વેસ્ટર્ન નેવલ કમાન્ડ વાઇસ એડમિરલ કિરણ દેશમુખ, कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, कमांडिंग ऑफिसर INS इम्फाल कैप्टन KK चौधरी, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अन्य सारे सीनियर ऑफिशियल्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के मित्रगण, देवियों व सज्जनों, आज INS इम्फाल की कमीशनिंग के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है. INS इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति MDL एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है. INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है. साथियों, INS इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है, जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है. इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ, जो उत्तर भारत में है. जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत INS इम्फाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं. INS इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है. इसे बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है. तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह का प्रताप INS इम्फाल में शामिल है, जो भारत की एकता और अखंडता को दर्शाता है. साथियों, मेरी दृष्टि से INS इम्फाल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है उसका पूरी तरह से भारत में ही कंसेप्चुअलाइज्ड, डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड होना. आप जब INS इम्फाल के डिफरेंट पार्ट्स पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि INS इम्फाल पर
ब्रह्मोस एयर स्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल किया है। इस पर टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स को एल&टी ने इंस्टॉल किया है। रैपिड गन माउंट को भेल ने इंस्टॉल किया है। मीडियम रेंज मिसाइल्स को BEL ने इंस्टॉल किया है और इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स भी इसके निर्माण में शामिल हैं। साथियों, MSME से भी इनपुट्स इसमें हासिल हुए हैं। मेरे कहने का आशय है कि भारत के अलग अलग शक्तियों के सामूहिक प्रयास से INS इम्फाल का निर्माण हुआ है। यह देखकर मुझे याद आता है कि हमारे यहां तो परंपरा ही है अलग अलग शक्तियों के समुच्चय से यानी कॉन्ग्लोमरेशन से एक महाशक्ति के निर्माण की। आप सब अवगत होंगे कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तब एक समय ऐसा भी आया कि देवतागण पराजय की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि उन सबके पास अलग अलग शक्तियां थीं और वह सब अपनी शक्तियों का प्रयोग अलग अलग कर रहे थे। वरुण देवता में जल शक्ति थी, पवन देवता में वायु की शक्ति थी, अग्नि देवता में अग्नि की शक्ति थी, देवताओं के राजा इंद्र के पास उनका वज्र था। लेकिन यह सारी शक्तियां अलग अलग रहकर असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। तब इन सब ने निर्णय लिया कि यह सब अपनी शक्तियों के समुच्चय यानी कांग्लोमरेशन से महाशक्ति का निर्माण करेंगे और उस महाशक्ति के रूप में मां जगदम्बा का अवतार हुआ, जिन्होंने दानवों का वध किया। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सब अलग अलग रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहे तो हम शायद उस तरह की सफलता हासिल न कर सकें जिस प्रकार की सफलता हम चाहते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इसी बात को हम ज्वाइंटनेस, इंटीग्रेशन या होल ऑफ द नेशन अप्रोच के रूप में देख सकते हैं। आज जिस प्रकार से INS इम्फाल में इतने सारे तत्वों ने मिलकर इसे एक मूर्त रूप दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मां जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है।